नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में, जिसमें हम आज चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की गणित का चैप्टर 7 के वन शॉट की। जो आज की क्लास है वो आपकी क्लास पार्ट 6 है, क्योंकि समाकलन बहुत लंबा क्वेश्चन था बच्चों। और फाइनल आज की क्लास में आपका चैप्टर 7 पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत ही बेहद पसंद आएगी, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं 4 क्वेश्चन बैंकों का मिश्रण, जो कि है राजीव प्रकाशन, अवतार, काका 10 इयर्स और राहुल टॉप 10। 4 क्वेश्चन बैंकें हैं, और उनमें से जो भी टॉप क्वेश्चन है, लगातार देखिए सन में आए हुए प्रश्न, इन सारे प्रश्नों को हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए सभी के सभी प्रश्न जो भी है वो 8 अंक वाले प्रश्न है, क्योंकि हमने पार्ट 1 में 1 अंक के सारे प्रश्न कवर किए थे, और पार्ट 2 में 2 अंक वाले, पार्ट 3 में 5 अंक, और पार्ट 4 और 5 में 5-5 अंक वाले सारे के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। फाइनल आज की क्लास में मात्र 8 अंक वाले क्वेश्चन है, जो मुश्किल से वही 6 से 7 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए शुरू करें। कहा गया सिद्ध कीजिए कि 0 से पाई x बटे ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर पाई स्क्वायर बाई 2ab। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, चले इसे लिखेंगे i बराबर 0 से पाई x बटे ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका साइन स्क्वायर है। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स dx, ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। अब यहां पर हम P4 इस्तेमाल करेंगे। क्या? प्रगुण P4 से। अब P4 आपको पता है क्या है P4? जो x है उसमें अपर लिमिट से हमें इसको घटाकर इस प्रकार से लिखना होता है। इसी प्रकार से यहां पर भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा i बराबर 0 से पाई माइनस एक्स बटे कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स। पहली बात तो कास 180 माइनस थीटा माइनस का कास थीटा होता है। स्क्वायर होने की वजह से माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये आपका वैसे का वैसा रहेगा कास स्क्वायर एक्स, और ये भी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब यहां पर हम एक काम करने वाले, इसके साथ में इसका भाग देंगे, इसके साथ में इसका भाग लगा देंगे, यानी अलग अलग करेंगे इसे। ये हो जाएगा 0 से पाई बाई ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, माइनस 0 से पाई एक्स बटे ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। तो ये हो जाएगा i बराबर, पाई को हम बाहर कर लेंगे, 0 से पाई 1 बाई ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx माइनस, ये आपका टोटल देखिए समीकरण 1 से i के बराबर हो जाएगा। ये माइनस से प्लस में आ जाएगा, तो i प्लस i बराबर पाई 0 से पाई। यहां पर हम एक काम कर लेंगे। क्या काम करेंगे कि यहां पर हम कास स्क्वायर एक्स कॉमन कर लेंगे जबरदस्ती। ठीक है, तो यहां पर आपका बचेगा ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और यहां पर कास तो देखिए है नहीं कि कॉमन आ जाए, तो यहां पर आपके भाग में आ जाता है कास स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स बटे कास स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, इसका व्युत्क्रम कर देंगे, उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i बराबर पाई
0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और tan स्क्वायर एक्स dx। ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब आगे देखिए, यहां पर एक प्रगुण आपका लगेगा। कौन सा प्रगुण? P6। तो लिखेंगे P6 से। अब प्रगुण देख लीजिए क्या है, 0 से a है, f ऑफ x इंटू डी एक्स यदि है तो इसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम 0 से a बाई 2 f ऑफ x इंटू डी एक्स, ऐसा इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम 2 टाइम्स कर देंगे तो ये हो जाएगा 2i बराबर पाई मल्टीप्लाई 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 जो कि पाई था, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। 2 से 2 आपका कट जाएगा तो ये हो जाएगा आई बराबर पाई 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक बात समझ में आ रही, यदि इसे हम मान दें, वैसे एक बात देखिए, इसको हम इस प्रकार से क्या लिख सकते हैं क्या, b tan x का होल स्क्वायर, इस प्रकार से। तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है, दोनों में स्क्वायर था, हमने पूरे का होल स्क्वायर कर दिया और dx। अब इसका अवकलन ऊपर दिख रहा है, इसे हम मानेंगे, लिखेंगे माना b tan x बराबर t। ठीक है, तो ये हो जाएगा b tan x का अवकलन हो जाता है सेक स्क्वायर x का dx बराबर dt। यानी यहां से एक बात निकल के आई, सेक स्क्वायर x dx बराबर dt बाई b। और यहां पर हम लिमिट भी चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे लिमिट चेंज। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे कहां पर, जहां पर x है, तो ये हो जाएगा b tan x की वैल्यू पाई बाई 2 बराबर t, b tan पाई बाई 2 tan 90 का मान होता है इनफाइनाइट बराबर t। इन्हें टोटल ये आपका कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट का मतलब संख्या बटे 0, b का संख्या में गुणा कराएंगे b बटे 0 तो हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, अब अपर लिमिट चेंज करेंगे, b tan कितना रख देना 0 बराबर tan 0 का मान 0, टोटल ये आपका 0 ही आएगा। यानी आपकी जो लिमिट है वो लिमिट आपकी क्या चेंज हो गई, लिमिट आपकी चेंज हो गई 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, और उसके बाद देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके बराबर है, डी टी बाई टी के, तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, और बटे में ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी बाई बी, और यहाँ पर आपका पाई ये वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई बराबर पाई बाई बी, और ये किसका समाकलन है, tan इनवर्स का। तो फार्मूला क्या होता है, 1 बाई ए tan इनवर्स x यानी t अपान a। लिमिट इसकी क्या है, लिमिट रख देंगे 0 से इनफाइनाइट, तो i बराबर पाई बाई ए बी tan इनवर्स t की जगह पर रखेंगे इनफाइनाइट बटे a माइनस tan इनवर्स 0 अपान ए, यानी कि ये हो जाएगा पाई बाई ए बी tan इनवर्स। इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट संख्या क्या हो जाएगा, टोटल इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 0 बटे संख्या 0 ही होगा, तो i बराबर
पाई बाई ए बी और tan इनवर्स, ये कितने का मान है? इनफाइनाइट। tan पाई बाई 2 का मान है और ये हो जाएगा tan इनवर्स tan 0। tan से tan इनवर्स कट जाएगा तो वो आएगा आई बराबर पाई बाई ए बी और पाई बाई 2 माइनस 0। गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बटे 2ab। देखिए यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था बच्चों। तो देखिए कितना बेस्ट क्वेश्चन था और लगातार सन में आया हुआ है, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि पहला क्वेश्चन तो आपको 100% पूरी तरह समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बड़े हैं मानते हैं, क्योंकि 8 अंक के प्रश्न, तो छोटे प्रश्न लल्लू वाले तो आएंगे नहीं। ठीक है, तो बड़े क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चनों को करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत गजब का क्वेश्चन है। ऐसा ही पिछले पार्ट में यानी पार्ट 5 में हमने किया था, बस यहां पर मात्र x की जगह पर 2x था। यहां पर भी सेम एज इट इज यही क्वेश्चन था, बिल्कुल इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, यानी कि दो दो रूप में। तो देखिए 2017 में, 19 में, 22 में, 23 में लगातार पूछा गया प्रश्न है, इसलिए बच्चों आपको इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आज की सेशन में होने वाले हैं। ठीक है, हम इस पार्ट को लेकर आराम से इसको सिद्ध कर सकते हैं, या इस पार्ट को लेकर भी आराम से हम सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको साल लिखते हैं। हमें दिया गया आई बराबर 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसको हम बना देते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब यहां पर प्रगुण P4 का इस्तेमाल करेंगे, तो P4 से आई बराबर 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स की जगह पर पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा आई बराबर 0 से पाई बाई 2 log साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है? कास थीटा होता है, कास एक्स डी एक्स। और ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। अब आप देख सकते हैं वही बन गया ना, इसे लेते तो ये बनता, इसे लेते तो ये बनता है। अब समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। आई और आई दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2i। 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 से पाई बाई 2 log कास एक्स डी एक्स। दोनों को जोड़ेंगे, दोनों में सेम लिमिट। देखिए पहले लिमिट के साथ सेम करेंगे, पाई बाई 2 log साइन एक्स प्लस log कास एक्स पूरे का dx। अब देखिए यहां पर एक फार्मूला लग रहा है प्रगुण का, log का log की प्रॉपर्टी क्या? log m प्लस log n। तो ये क्या होता है? 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स इंटू कास एक्स हो जाता है। ठीक है, ये बनेगा इंटू डी एक्स। अब यहां पर हम एक काम करने वाले हैं, क्या काम करेंगे देखिए समझिए। यहां पर हमें फार्मूला बनाने के लिए 2 से हमें भाग दे देना है और 2 से हमें गुणा कर देना है। ठीक है, तो अब ये आपका 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स फार्मूला बनेगा साइन 2x का। तो ये हो जाएगा 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x बाई 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहां पर फिर log की प्रॉपर्टी log m बाई n, ये हो जाएगा 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x dx माइनस क्या हो जाएगा
0 से π/2, लिमिट भी हम इसी समय लगा देंगे और ये हो जाएगा log 2 dx। ठीक है, अब यहां पर एक काम हम करने वाले हैं, क्या, इस 2x को हम मान लेंगे, लिखेंगे माना 2x बराबर t, तो 2x का हो जाएगा dx बराबर dt, तो यहां से आएगा dx बराबर dt अपान 2। लिमिट भी यहीं से पर चेंज कर लेते हैं, लिमिट चेंज। ठीक है, तो लिमिट क्या चेंज करना है, 2x की जगह पर π/2 पहले रख देना है, अपर लिमिट चेंज कर रहे हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो लिमिट हो गई पाई अपर लिमिट की। अब उसके बाद x की जगह पर 0 रख देना, तो 2 × 0 बराबर t, यानी t बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2i बराबर लिमिट हो गई आपकी 0 से पाई। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, log sin t, और dx की जगह पर dt/2 माइनस, ये log 2 आपका बाहर आ जाएगा क्योंकि इसका तो समाकलन देखिए होगा नहीं क्योंकि अचर है, तो बचेगा 0 से π/2 केवल dx, क्या बच जाएगा, केवल dx। ठीक है, इस 2 को हम बाहर लाएंगे, तो 2i बराबर 1/2 0 से पाई log sin t dt माइनस log 2 dx का हो जाएगा x, लिमिट हो जाएगी 0 से π/2। ठीक है, अब यहां पर एक प्रगुण आपका लगेगा, प्रगुण कौन सा है, देखिए प्रगुण अभी हमने इसके पहले वाले में करवाया था कि यदि 0 से f(x) × dx है, जो कि प्रगुण P6 यहाँ पर लग रहा है, इसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम 0 से a/2 f(x) dx, ये प्रगुण यहाँ पर इस्तेमाल होगी। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 2i बराबर 1/2 मल्टीप्लाई 2 टाइम 0 से π/2 log, ये हो जाएगा आपका log sin t dt माइनस log 2, और उसके बाद यहाँ पर हम प्रगुण को लिमिट का इस्तेमाल कर लेंगे, जो कि हो जाएगा π/2 माइनस 0, तो 2 से 2 तो आपका कट गया, तो ये हो जाएगा 2i बराबर 0 से π/2, और ये हो जाएगा log sin t की जगह पर x लिख सकते हैं, तो dt की जगह पर हम dx लिख सकते हैं। कौन सा प्रगुण यहाँ पर लगेगा, अभी आपको बता रहे हैं, log 2 × π/2, यहाँ पर प्रगुण P1 लग रहा है, कौन सा, यहाँ पर लिख देंगे प्रगुण P1 से पहला प्रगुण यहाँ पर लग रहा, और पहला प्रगुण आपको आराम से पता होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2i बराबर, आप देख सकते हैं ये जो है समीकरण 1 से किसके बराबर, देखिए i के बराबर, सेम टू सेम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका i माइनस π/2 log 2, धन से ऋण में आ जाएगा, तो 2i माइनस i बराबर माइनस का π/2 log 2, तो 2i से i घट जाएगा, बचेगा i माइनस π/2 log 2, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यानी इसी को हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो देखिए बच्चों, कितने बेस्ट क्वेश्चन आपको आज की क्लास में देखने को मिल रहे हैं। तो ये तो आपका दूसरा क्वेश्चन था, अभी और 3-4 क्वेश्चन ऐसे जो लगातार सन में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। ठीक है, तो चले क्वेश्चन नंबर 2 फाइनल हमने सॉल्व कर लिया है, और इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3।
शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि लिमिट 0 से π/2 cos x बटे 1 प्लस cos x प्लस sin x ये दिया गया है, ठीक है, और बराबर π/4 माइनस 1 बटे 2 log 2, ये हमें प्रूव करना है। एनसीईआरटी का प्रश्न 2015 और 21 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है बच्चों। और कहीं पर यदि कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट्स करके जरूर बताया करिए, ठीक है। चलिए शुरू करें। हमें जो दिया गया वो क्वेश्चन है i बराबर 0 से π/2 cos x बटे 1 प्लस cos x प्लस sin x dx। इसको हम बनाएंगे समीकरण 1। अब यहां पर हम P4 इस्तेमाल करेंगे, प्रगुण P4 से। तो i बराबर 0 से π/2 ये हो जाएगा cos x की जगह हमें क्या रखना होता है, अपर लिमिट से घटा के हम x को रखते हैं, और ये हो जाएगा 1 प्लस cos π/2 माइनस x प्लस साइन π/2 माइनस x dx। तो ये हो जाएगा i बराबर 0 से π/2 cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी कि साइन x बटे 1 प्लस cos 90 माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा, प्लस साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है cos थीटा, और ये हो जाएगा dx। ये बन जाएगा आपका समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो i और i मिलकर हो जाएगा 2i। लिमिट 0 से π/2 है, ठीक है, और दोनों में देखिए सेम लिमिट भी है। तो अभी तो हम इसको केवल जोड़ के दिखा देंगे, और 1 प्लस साइन एक्स प्लस cos x dx प्लस 0 से π/2 साइन x बटे 1 प्लस, क्या हम cos को पहले लिख सकते हैं क्या? जैसे यहाँ पर देखिए हमने साइन को पहले लिख दिया, तो ठीक है, साइन पहले ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइन x प्लस cos x dx, ठीक है। दोनों में सेम एलसीएम है और सेम लिमिट भी है, तो इसे हम लिख सकते हैं 0 से π/2 cos x sin x दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा cos x प्लस साइन x बटे 1 प्लस साइन x प्लस cos x dx, ठीक है। ऊपर वाले को नीचे के वाले के जैसा बनाना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें एक हम जोड़ दें तो देखिए उसके जैसा बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, एक जोड़ेंगे अंश में, तो लिखेंगे अंश में एक जोड़ने व घटाने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2i बराबर 0 से π/2। हम यहाँ पर 1 जोड़ रहे हैं और नीचे वाला जैसा बना, देखिए साइन बाद में तो हम साइन पहले लिख देंगे, और प्लस का साइन x बटे, और हम एक घटाएंगे भी, तो ये हमने एक घटा भी दिया, और बटे में आपका चल रहा है 1 प्लस cos x प्लस साइन x dx, ठीक है। अब इसका हम अलग अलग भाग भी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2i बराबर 0 से π/2 1 प्लस cos x प्लस साइन x बटे 1 प्लस cos x प्लस साइन x dx माइनस 0 से π/2 और 1/1 प्लस cos x प्लस साइन x। ये तो आपका देखिए एज इट इज कट जाएगा, केवल एक ही बचेगा,
तो ये हो जाएगा 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 1 dx। ठीक है, उसके बाद माइनस 0 से पाई बाई 2 1 बाई 1 प्लस, अब कास एक्स को साइन एक्स को हाफ एंगल वाले फार्मूले से खोलेंगे। कास 2x को ऐसे पद में खोले से आपका 1 कट जाए, तो ये होता है 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 प्लस साइन एक्स का होता है 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये माइनस का 1 प्लस का 1 ये आपका कट जाएगा। ठीक है, ये आपका माइनस का 1 और ये आपका प्लस का 1 कट गया, तो ये हो जाएगा 2i बराबर 0 से, बस इसका सीधे समाकलन नहीं कर देते हम। ठीक है, तो एक का समाकलन हो जाएगा x लिमिट 0 से पाई बाई 2, उसके बाद माइनस 0 से पाई बाई 2 1 बाई, अब देखिए यहाँ पर क्या बन गया 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स डी एक्स। कुछ आपको कॉमन भी दिख रहा होगा, तो ये हो जाएगा 2i बराबर लिमिट रखेंगे पाई बाई 2 माइनस 0 माइनस 0 से पाई बाई 2 और 1 बाई यहाँ से हम 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉमन कर लेंगे। तो आप कहेंगे यहाँ पर कास स्क्वायर तो कॉमन नहीं है, मात्र कास एक्स से बाई 2 कॉमन है, तो हम कॉमन कर सकते हैं किस प्रकार से। यहाँ तो आपके पास मात्र 1 बचेगा, ये आपके पास साइन एक्स तो बचा है, एक कास था एक कास चला गया, लेकिन एक कास नहीं था, वो कास को हम यहाँ पर इस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर करते क्या है, कास एक्स के गुणा और भाग करा देते हैं। भाग तो आपका बचा रह गया कास स्क्वायर एक्स, वो आपका कॉमन में चला गया, सॉरी एक्स बाई 2 है ये आपका एक्स बाई 2 का फार्मूला बनेगा। ठीक है, हाफ एंगल वाला साइन एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2 डी एक्स। अब इसका हम व्युत्क्रम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2i बराबर पाई बाई 2 माइनस, ये आपका 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा, कौन सा, ये वाला 1 बाई 2 0 से पाई बाई 2, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे 1 प्लस tan एक्स बाई 2 डी एक्स। ठीक है, अब इसका हम आगे प्रोसेस शुरू करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2i बराबर पाई बाई 2 माइनस 1 बटे 2। वैसे यहाँ पर सीधे सीधे हम क्या करें कि सीधा यहाँ पर मान लेते हैं, किसको मान लेंगे, इसे 1 प्लस tan एक्स बाई 2 को, क्योंकि नीचे का अवकलन ऊपर दिख रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे माना 1 प्लस tan एक्स बाई 2 बराबर t, तो हो जाएगा 0, tan एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू एक्स बाई 2 का हो जाएगा 1 बटे 2 और x का तो आपका dx रहेगा ही। ठीक है, और बराबर में हो जाएगा dt। तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 अगर यदि हम यहाँ से निकालें सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx बराबर तो 2 dt निकल के आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिमिट भी चेंज कर लें, तो लिखेंगे लिमिट चेंज। ठीक है, तो पहले हम अपर लिमिट रखेंगे पाई बाई 2 रखेंगे, कहाँ पर, x की जगह पर, तो 1 प्लस tan x, ये 1 बाई 2 तो आपका है ही, x की जगह पर पाई बाई 2 रखेंगे बराबर t, तो 1 प्लस ये हो जाएगा tan पाई बाई 4 बराबर t, तो 1 प्लस tan पाई बाई 4 का मान 1 बराबर t, तो t बराबर कितना हो गया 2। ये तो हो गया आपका अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट हमें 0 रखना है, तो लोअर लिमिट आपका कितना आ जाएगा, कितना रखना है, x की जगह पर 0, यानी कि 1 प्लस
tan 0/2 बराबर टी, तो 1 + 0 बराबर टी, तो टी बराबर कितना आ गया 1। तो आपकी लिमिट भी चेंज हो गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2i बराबर π/2 माइनस 1/2। लिमिट आपकी हो गई है 1 से 2 और sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स किसके बराबर 2dt के बराबर है। तो ये हो जाएगा 2dt बटे में हमने t माना है, तो 2 से आपका 2 कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2i बराबर π/2 माइनस 1/t का समाकलन हो जाता है log t। कितना log t, और लिमिट आपकी कितनी है, लिमिट 1 से 2 लिमिट है। ठीक है, और उसके बाद देखिए अब हम लिमिट का यूज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2i बराबर π/2 माइनस log कितना हो जाएगा 2, माइनस अंदर जाएगा और चलिए यहाँ पर कोष्टक लगा देते हैं। ठीक है, माइनस log 1 हो जाएगा यहाँ पर log 1, तो ये आपका 2 गुणे से भाग में आएगा, तो i बराबर 1/2 π/2 माइनस ये हो जाएगा आपका log 2 प्लस log 1 का मान होता है 0। ठीक है, अब 1/2 का अंदर हम गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा i बराबर π/4 माइनस 1/2 log 2। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कितने लंबे लंबे 3 स्टेप में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ रहा। तो जाहिर सी बात है कि बड़े क्वेश्चन है तो नंबर भी इसके बड़े होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो आप लोग जरूर कमेंट्स करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आगे के क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन देखिए कब कब सन में आए हैं। एनसीईआरटी का प्रश्न है, 2015 में 18 में आया वो प्रश्न है। ठीक है, 8 अंक का क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 2020 में आया है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका 2022 में आया वो प्रश्न है। तीनों के तीनों प्रश्न आपको होमवर्क में रहेंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को, इन तीनों क्वेश्चनों को आपको होमवर्क में ट्राई करना है। ठीक है, क्योंकि तीनों के तीनों बेस्ट क्वेश्चन है, बड़े लेवल के क्वेश्चन है ये, यानी कि बहुत गजब का क्वेश्चन है, इसलिए आपको घर में एक बार जरूर ट्राई कर लेना है। ठीक है, ना आए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, हम अगली क्लास में इन्हें जरूर बता देंगे। ठीक है, तो चलते हैं। कल की क्लास जो आपकी होने वाली है वो समाकलन के अनुप्रयोग हम लोग करेंगे, क्योंकि आज से आपका समाकलन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और कल की क्लास से हम लोग शुरू करेंगे समाकलन के अनुप्रयोग। तो कल की क्लास भी बहुत जबरदस्त होगी, तो कल की क्लास का बच्चों आप लोग वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।